हो गया। गुड मॉर्निंग। इसको बंद करिए। देखिए, सबसे पहला काम है, ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप गौर से देखिए, दोनों क्या है, ये प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट है। इसको प्रॉब्लम बहुत है गुना से, ये क्या करेगा, बोलेगा। इस तरह चिल्लाओगे तो ऐसे ही तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा। बोलेगा लेट, अच्छा क्रैश को चल रहा है ना, चलिए सही है सर। हमको एक आदमी बोला था कि सर आप सराय मत जाइए, उधर के टीचर आप हैं नहीं, लेकिन कहीं ना ठीक है चल जाएगा, सही बोला था। ये देखिए, साइन और कॉस गुना में है ना, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा। देखिए, 2 की आवाज़ है, तो यहाँ भी 2 और बाहर में नीचे 2। हाँ, इंटीग्रेशन के अंदर में 2 और बाहर में 1/2। तो आप ये काम कर क्यों रहे हैं, क्यों इसको बहुत मुसीबत हुआ है, किसके कारण, गुना के कारण। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको, हाँ इसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। अच्छा, इसके लिए आपको काम क्या करना होगा, 2 की आवाज ऐसे लगाएंगे और dx। अच्छा, एक बात और बताइए, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, अगर हम सही हैं तो, ठीक है, यही काम आपको करना है। तो अब ध्यान से देखिए, ए के जगह पे कौन है, 4x, अब बी के जगह पे तो 4 और 3 7, तो साइन 7x। अब प्लस बोलिए, 4 में से 3 गया, साइन और क्या dx। अच्छा, एक बात और बताइए, इंटीग्रेशन में प्लस माइनस में अलग अलग होता है, तो अगर इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 7x dx प्लस 1/2 dx। यही काम आपको करना है। अच्छा, इसको नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में जरूर एक कोशिश कीजिए, अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो बगल में जो फॉर्मूला आप लिखते हैं उसको इस तरह से घेर के आप लिख दीजिए साइड में, ठीक है, अगर समय है आपके पास तो। अब एक बात और बताइए, साइन का क्या होता है, तो 1/2 तो रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा, साइन का कितना होगा, माइनस कॉस 7, ध्यान से देखिए, बाय 7, अब प्लस बोलिए 1/2 माइनस कॉस एक्स, यही ना, अब प्लस सी। थोड़ा और अच्छे से इसको अरेंज करके देखिए, हम चेक किए थे तो टोटल 8 क्वेश्चन है 2023 में। 2023 का क्या चल रहा है ना, 2023 में आपका इंटीग्रेशन से कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 दूनी 16, मतलब 8 तो ऐसे आपको मिल गया, बनाना कितना है 7, अब 5 वो कहां से है, डिफरेंशिएशन, तो 8 5 तो। अच्छा, इसको बनाने से फायदा क्या है, कोई लैंग्वेज है क्या इसमें, कोई फोटो है क्या, सॉलिड नंबर मिलेगा। तो वैसे क्वेश्चन को बनाना है जिसमें इंग्लिश हिंदी ना हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से अगर हम लिखें तो i बराबर क्या चमकेगा बताइए, -1/14 cos 7x माइनस 1/2 प्लस सी, बस इसको घेर दिए, काम खत्म, कंप्लीट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन देखिएगा जिसमें गुना में हो, साइन कॉस हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, साइन साइन हो सकता है, ध्यान रखिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि कॉस पहले आ जाएगा और साइन, मत घबराइएगा, पलट लीजिएगा अपना, वो अपने हाथ में है पलटना। इसमें गौर से देखिए देखिए, अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट, तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बताए थे। कॉन्सेप्ट क्या है कि माइनस ए से ए fx dx बराबर 0, कोमा कोमा, यहां पे क्या लिखते थे, fx इज एन,
ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, इसको लिख भी लिए। वैसे आपको खुशखबरी हम दे दें, जब भी कभी जितना नीचे उतना समझ जाएगा आंसर जीरो ही आने वाला है। 99% केस में आंसर जीरो आता है, क्योंकि वो ऑड फंक्शन होता है। अगर यह -10 होगा तो ऊपर में क्या होगा, +10। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब बनाएंगे कैसे इसको सर? लेट आई बराबर, बोलिए, -1 से कितना, आई इंटू यहां लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यूजिंग, बस लिखने का तरीका भी सीखिए, प्रॉपर्टी लिख दिए। उसके बाद -a से a fx dx बराबर 0 इफ ऑड फंक्शन, fx इज एन ऑड फंक्शन। इतना काम आपको कर लेना है, इतना कर लिया। अच्छा, यहां से सॉल्यूशन शुरू कीजिएगा। अब आपको कैसे पता चला कि ये ऑड है? पता तो हमको भी नहीं चला, और जो कॉपी चेक करेगा उसको भी पता नहीं चलेगा। पहले आपको लेट करके क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको फील हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए कि जितना नीचे माइनस है उतना, तो यही लिखना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे दो बात होता यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर ये इवन होता तो यहाँ 2 से गुना हो जाता। खैर उसको भी हम बताएंगे, अभी ऑड है तो देखते हैं। काम क्या कीजिएगा, आप चेक करना होगा आपको। आप एक चीज ये बताइए, सिंस कॉमा फिर लिखिए fx इक्वल टू साइन पे कितना, आई इंटू इंटीग्रेशन के अंदर में जो दिया हुआ है उसको आप fx बोलिए। देखिए ये इंटीग्रेशन है ना, इसके अंदर में क्या है, इसको निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन को छोड़ दीजिए और dx को छोड़ दीजिए, जो बचा ना उसको fx मान लीजिए। ये बचा आपका, इसको नाम दे दिए क्या, f ऑफ x नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए। इसके बाद आपको काम क्या करना है, जहां जहां x है, वहां -x, तो क्या लिखिएगा, साइन पे पावर कितना, और x के जगह पे, और बोलिए कॉस पे पावर, और यहां पे, अब सुनिए, ये पावर देख के आप मत घबराइए। कॉस होता है इवन फंक्शन, कॉस को माइनस दिखाई दिया खा जाएगा, विलुप्त। अच्छा, साइन क्या करता है, अच्छा साइन बाहर फेंकता है। अब बात आता है, अगर यहाँ ऑड है तो बाहर फेंकेगा, लेकिन अगर यहाँ इवन रहता तो ये माइनस को ये खा जाता। ऐसे होता, हम लिख देते हैं साइन पे पावर -x, अब पावर में कितना, तो ये तो बाहर फेंकेगा जरूर, लेकिन अब की बार ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए इतना धीरे समझा रहे हैं ना, जो क्लास में खाली देख लेगा, एक बार इसका नोट्स बना लेगा, 35 क्लास में उसको अपने आप पहुंच जाएगा 90। 5 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, आपका 90+ लिखा होगा, कोई नहीं काटेगा। बस पैटर्न आपको पता होना, इसी पे घूमता फिरता क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 साल ज्यादा बनाना ही नहीं है। तो f ऑफ -x क्या हो गया, माइनस को बाहर फेंक दिया, इंटू। अच्छा एक बात और बताइए, ध्यान से सुनिएगा, माइनस को छोड़ के पूरे को आप क्या बोले थे, f ऑफ -x माइनस, इस पूरे को क्या बोले हैं, यही होता है। ऑड का निशानी है ऐसा फंक्शन जो माइनस को बाहर फेंक दे। देखिए ना, ये माइनस को बाहर फेंक दिया। इसको गौर से देखिए, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा fx है। काम बन गया आपका। यहां से ये पता चल गया कि जो गिवन फंक्शन है वो आपका ऑड फंक्शन, ये पता चल गया। अब बताइए यहां पे क्या लिखे हैं आप, यहां देखिए, इफ fx इज एन ऑड फंक्शन। अब आगे क्या लिखेगा ये बताइए, आगे चलिए। यह तक हो गया, ये दूसरा पेज हो गया। इसमें बताइए तो i बराबर कितना, बोलिए, i बराबर डायरेक्ट थोड़ा लिखे हैं, 2 नंबर में एक पेज भर दिया। देखिए यहाँ देखिए क्या किया,
इसको आप भूल जाइए, ये तो कॉन्सेप्ट, इसको भूल गए आप, इसको हटा दिए, हटा ही देते हैं, हटा दिया। अब देखिए लेट क्वेश्चन, आप बिना सोचे समझे ये लिख ही लीजिएगा, या फिर आपके पास दो ऑप्शन है, पहले चेक बाद में लिखिए। तो एक काम कर लेते हैं, क्या करें, इसको हटा दें, इसको हटा दिया। अब तो हम कभी किए नहीं, इसको पेस्ट करना होगा ना। हो गया कॉपी पेस्ट आप लोग। देखिए काम क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद अंदर वाले को fx मान लीजिएगा। पहला काम क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद बोलिए fx मान लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा, चेक करने के बाद प्रॉपर्टी लिखिएगा और डायरेक्ट आंसर i बराबर 0, काम खत्म। देखिए यहाँ पे काम क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 1 ऐसे लिखिएगा, लेट i बराबर -1 से 1 साइन पे पावर कॉस पे पावर, हो गया। चलिए स्टेप नंबर 2 fx इक्वल टू 21x, कोई दिक्कत? यहीं पे आपको क्या निकाल लेना है, निकालिएगा। तो अगर आपका ऐसा कुछ आ गया f ऑफ -x बराबर, तो ठीक है, अच्छी बात है। माइनस को बाहर फेंका तो ऑड हो गया, कभी कभी माइनस को वो खा जाएगा, इवन हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये कौन सा स्टेप है, चेक करने वाला स्टेप, चेक करने वाला स्टेप। अब बताइए स्टेप नंबर 3 क्या होगा, यही लिखिएगा ना, -a बराबर -a से a fx dx बराबर 0, और यहाँ क्या लिखिएगा, if fx is an odd function। चौथा स्टेप में क्या लिखिएगा, कहानी खत्म, और इसको घेर दीजिएगा, कहानी खत्म हो गया। इतना में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें आइए देखिए, तो अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका डिफिनिट का, लेकिन आप डिफिनिट में ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग किंग लगाते थे, लेकिन इसमें किंग लगेगा नहीं। अच्छा, डिफिनिट इंटीग्रेशन में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक आता है प्रॉपर्टी का और एक आता है विदाउट प्रॉपर्टी। उसमें काम क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं और अपर माइनस लोअर करते। अच्छा एक बात और बताइए, रूट के अंदर में कौन है, वैसे भी किसी के अंदर में कोई होता है, जैसे साइन के अंदर में है, रूट के अंदर में है, तो उसको हम लोग टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। फिर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू, अरे जिसको लाए हैं उसको सम्मान देना है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं देना, बात करता हूँ। हाँ, तो अब बात का, इसको टी मानिएगा, उसके बाद आपको काम क्या कीजिएगा, टेबल बनाइएगा, चार्ट जिसको बोलते हैं, नहीं टेबल बनाना होगा आपको, फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो पहला स्टेप क्या है, इसमें पहला स्टेप आपका है सब्स्टिट्यूशन का। स्टेप नंबर 1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन। रूट के अंदर वाले को
टी मान लेना है। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। रूट के अंदर वाले को टी मान लेना है। अच्छा, उसके बाद यहीं पे लिख देते हैं, हाँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये भी काम आपको कर लेना है। यहां से हो गया। उसके बाद क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। इधर आप रखिएगा x को और इधर t को, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है पूरी तरह से t में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, t में, और यहाँ पे dt होगा और यहाँ भी कुछ होगा। ये स्टेप नंबर तीसरा है। चौथा स्टेप है इंटीग्रेट करना है। और स्टेप नंबर 5वां हो गया अपर माइनस लोअर। आपको मिल जाएगा 2 नंबर। इतना काम करना है। इसमें आपको मेन दिक्कत क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि हमको सब्स्टिट्यूशन करना क्या। याद रखिए, किसी के अंदर में है उसको टी मानना है, अंदर में है उसको टी मानना है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। बोलिएगा, लेट के बाद कोमा, i इक्वल टू 2 से लेके 4 तक 6x² माइनस, नीचे बोलिए, हो गया। उसके बाद पुट 2x³ माइनस, आप t भी मान सकते हैं या t² भी मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब यहां पे क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए 2x³ का क्या हो जाएगा, x का माइनस और t का कुछ कॉमन उमन आएगा क्या, तो dx बाई dt को अगर हम कॉमन ले लिए, क्या चमका, i इक्वल टू, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। आप थोड़ा मैचिंग खेलिए। अब यहाँ देखिए कौन है, यानी 6x² माइनस 1 और dx। इसको खाली कान पकड़ के उधर भेजना है। चलिए भेजिए। तो 6x², चलिए इसको घेर लीजिए आप। ये हो गया स्टेप नंबर 1। उसके बाद क्या बोले हैं, टेबल बनाने के लिए। अब लिखेंगे यहाँ टेबल बनाने के लिए आपको काम क्या, देखिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से क्वेश्चन को बनाइए और सीखिए। बहुत तेजी से 20 को, जो कोई 10 को बनाइए, अच्छे से बनाइए, लिख के बनाइए। ऑब्जेक्टिव में जितना तेज है वो अच्छा है, इसमें हाँ उतना अच्छा है, बस याद रखिएगा। बहुत बच्चा को हम देखते हैं, जब आप लिखिएगा कॉपी में, जब आपका आंसर शीट मिलेगा तो वो लाइन खींचा रहता है या नहीं खींचा रहेगा, इस तरह का। उसको जगह इतना कम पड़ जाता है, इधर इतना गरीबी आ जाता है, उसको इधर भी लिखना शुरू कर देता है। नहीं समझे बात को। यहाँ लिखता है 1, यहाँ सॉल्यूशन। ये 1 क्या बिगाड़ा था, कुछ बिगाड़ा था क्या, इसको दूसरा दुनिया में भेज दिए। पता है इससे होगा क्या, खत्म, -1 चला गया आपका। नियम है, बोला ही जाता है, इसके इधर कुछ नहीं लिखना है। मतलब ऐसे भी नहीं करना है, कर दिए तो नंबर गया आपका। तो 100 में 100 आया था, फिर काट लेगा नंबर। चलिए, हाँ 10th में हम नहीं थे ना, इसीलिए। चलिए नाउ इधर बोलिए, 2x³ t, कोई दिक्कत। चलिए अब आप यहाँ टेबल बनाइए, x और t। चलिए लिखिए। अब एक काम कीजिए, x के जगह पे, यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ x है तो यहाँ भी x है। x के यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 2 गया। अगर ये 2 है तो 2 को मिटा के, चलिए यहाँ बोलिए 4 को रखिए। 4 चौक 16 चौक 64 दूना 128, 128 में से 2 गया 126। सही बोल रहा है ना, कुछ ज्यादा कम नहीं है। 4 जाएगा 24 बचेगा।
कोई दिक्कत? अब एक काम कीजिए, लिखिए यहाँ पे I इक्वल टू, अब ध्यान से सुनिएगा, हम दूसरे वो क्या बोले, यहाँ पे हमको अपने से मतलब है थोड़ा सा, दो को मिटाएंगे तो देखिए सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या मिला, करोड़ों का फायदा है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लविंग, हाँ, या लविंग इंटीग्रल, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, जो भी बोलिए। मतलब ये ऐसा फोटो है जो हमेशा आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट, इसका फॉर्मूला सब आपको आता है। इसका आता, इसका भी था लेकिन नहीं चमका, यहाँ ध्रुव मसाला लगेगा, ध्रुव मैथमेटिक्स मसाला, हाँ, तो वो अलग बात है, वहाँ नहीं चमका लेकिन यहाँ चमका। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। 2 से गुना कर देंगे, इसका शॉर्टकट क्या था? और नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ, चलिए प्लस सी तो अधिकार। चलिए हाँ बोलिए, अब क्या कीजिएगा, बोलिए। आई बराबर कितना, 2, कहां से कहां तक, 1। अच्छा, कचरा को बाहर कीजिए। चलिए 124 को रखिए, यहां बोलिए, कोई दिक्कत? तो आई बराबर कितना चमका? अच्छा, अंडर रूट पर हम चाहते थे अंडर रूट हट जाता है, कितना अच्छा रहता। नहीं, अब नहीं हटा तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट माइनस, ठीक है यहीं छोड़ दीजिए, सी प्लस, अब सी प्लस नहीं, डी आई में कुछ नहीं करना है, और ये ऐसे ही आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताइए? सब्स्टिट्यूशन टेबल, अपर माइनस लोअर, आ जाइए यहाँ पे। ये भी डीआई का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, आपको देखिए डीआई में हम बता रहे हैं, या तो आपको इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर करना, या बिना सोचे समझे किंग लगा देना। किंग क्या होता है हम बात सुन लीजिए, यहाँ थीटा में है ना, तो एफ एक्स याद रखिएगा, एफ लोअर प्लस अपर माइनस है, हो गया, बस यही काम करना है। मतलब x के जगह पे आपको लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करना है, तो उससे डी का वैल्यू नहीं बदलता है। इसी को हम लोग किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग प्रॉपर्टी। तो एक काम कीजिए, चलिए बोलिए, लेट, देखिए आपको देख के लग जाएगा कि ये इसमें किंग लगने वाला है। इसका तो शॉर्टकट भी हम बताए थे। अब जो भी आंसर होगा, लेट आई बराबर बोलिए 0 से π/2, क्या लिखिएगा? कॉट थीटा, और नीचे में और यहाँ पे, अब लिखे यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, अब थीटा लिखेंगे। एफ ऑफ थीटा कितना? कॉट थीटा, और नीचे में, अब ध्यान से सुनिए, जब भी आप एफ थीटा निकालिएगा तो इसको और इसको छोड़ दीजिएगा, अंदर वाले को मान लीजिएगा। अगर यहाँ एक्स रहता तो यहाँ भी। अब आगे काम क्या कीजिएगा? रिप्लेस थीटा को रिप्लेस कीजिएगा, बोलिए, लोअर अपर माइनस थीटा। तो सीधा बोले ना सर, थीटा को हम रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़िए, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करें? सुनिए, ये रिप्लेस करने के बाद डी का वैल्यू पहले भी आई था और अभी भी आई रहेगा, तो यहां सबसे पहले लिखिए आई। ऐसे हम समझाया करते थे, ये आपका वाला, ये क्वेश्चन वाला, ये आपका वाला। अभी आपका वाला आने वाला है, देखिए 0 से π/2 कॉट थीटा
बाय पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस, और यहाँ पे डी थीटा। इसको हम बोले थे क्वेश्चन वाला को इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अच्छा एक बात बताइए, कॉट पाई बाई 2, कॉट अगर पाई बाई 2 को देखा तो वो 10 में बदल जाएगा, तो आई बराबर क्या चमका, 0 से। अच्छा ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी आप किंग लगाते हैं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट, डी थीटा कॉपी पेस्ट, सिर्फ आपको थीटा के जगह पे, चलिए तो यहाँ ऊपर में क्या चमकेगा, बाय। अच्छा एक खुशखबरी और सुनिए, और यहाँ पे जब भी आप किंग लगाइएगा तो 99% केस में सेम होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर। यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ भी देखिए, समझ जाइएगा, आपका रास्ता सही है, आप में भटकाव नहीं आया है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। और एक खुशखबरी और है, जोड़ने के बाद 99% केस में 1 आता है, मतलब कट जाता है। तो अब हम काम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप खुद बताइए आई कितना होगा, 2i, तो यहाँ पे क्या लिख दें, 2i। बच्चा बोलेगा सर ए गो इंटीग्रेशन, तो 2 गो इंटीग्रेशन नहीं, एक गो इंटीग्रेशन लिखना है आपको, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन लिख लीजिए यहाँ पे 0 से, यहाँ पे चुपचाप लिख दिए। क्वेश्चन वाला क्या है, बाय, प्लस में बोलिए, तरीका ऐसा ही रहेगा लिखने का। देखिए अब 10 कॉट लिखे या कॉट 10 लिखे, कोई मना अच्छा दोनों नीचे में, अगर नीचे में सेम होता है तो ऊपर को जोड़ना आसान है, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़िएगा तो 2i बराबर क्या चमका, 2i बराबर क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, बोलिए 10 थीटा प्लस, और नीचे में 10 थीटा प्लस कॉट थीटा और डी थीटा, काटा पीटी 1 चमका, तो 0 से। अच्छा एक बात सुन लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये बात बहुत काम का, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये और ये खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्बा, ये सब याद रखिएगा। तो यहां बोलिए क्या हो जाएगा, थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, अपर माइनस, तो पाई बाई 2 माइनस, तो आई बराबर कितना चमका जी, आंसर आपको पता है। अगर हम सही हैं तो एक शॉर्टकट आपको हम बताए थे ऑब्जेक्टिव के लिए, इसी का शॉर्टकट क्या बताए थे पता है आपको, देखिए हम लिख देते हैं, एक शॉर्टकट हम इसका बताए थे, ए से बी, जो ऊपर है वो नीचे होगा, अब प्लस, बोलिए क्या करें, बोलिए अपर माइनस, ये शॉर्टकट याद रखिएगा। अच्छा आपको इतना मिलाना नहीं है, जो ऊपर है वो कहानी खत्म। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, 0 से 5 रूट एक्स, सॉल्व मत कीजिए, देखिए जो ऊपर है, आंसर बताइए, हाई माइनस 0 बटा, आंसर बोलिए, खत्म, बन गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, 2 से लेके 4 तक, चलिए बोलिए, अरे 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया,
अपर माइनस लोअर, याद रखिएगा इस बात को। तो शॉर्टकट अब आ जाइए, कहाँ पे आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखिएगा दो तीन बात को। ज्यादातर क्वेश्चन हमको लगता है कहीं भी आपको y बाय एक्स होता है, याद कीजिए, तो y बराबर क्या मानते थे आप लोग? एक हुआ करता था x बाय वाई। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे में कौन है? इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक होता है एलडी लीनियर डिफरेंशियल, इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते थे, ऐसे क्वेश्चन रहेगा 100% गारंटी है। एक और होता था वेरिएबल सेपरेशन, एक दुनिया और एक दुनिया और दोनों साइड, यही तीन मेथड है आपका इसको सॉल्व करने के लिए। आप इसको गौर से देखिए, क्या चमका, सुनिए, क्या ये हड्डी है? क्या ये हड्डी है? नहीं है सर, इसका डिग्री 3 है, इसका 1 है, हड्डी तो नहीं है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मान लेते हैं, मान लेते हैं आपका बात, तो याद रखिए इक्वल टू के बाद y चमकना, नहीं समझे बात को? हाँ, ऐसा रहता तो होता x dy बाय, ऐसा रहता ना तो होता, क्या हो जाता? इक्वल टू के बाद y चमकना, अरे यहां देखिए ना कौन है, तो इक्वल टू के बाद y है, तो भाई समझिए कहानी खत्म। फिर कोशिश करते हैं हम लोग। अब सुनिए अब क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ पे काम क्या करेंगे, आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके पास 3 गो तीर है, अरे 3 गो हथियार है, 2 गो कहानी खत्म है, बचा कई गो? यानी हर हाल में आपको एगो दुनिया x का बनाना होगा और एगो दुनिया, बस यही बनाना होगा। तो लिखेंगे गिवन चलिए तो x इक्वल टू, सुनिए एक काम कीजिए, आप इसको रहने दीजिए और इसको बोलिए तुम अच्छे नहीं लगते हो, उधर जाओ, उधर जाओ। सुनिए, अगर ये उस साइड गया ये, तो माइनस है तो क्या बन जाएगा? अच्छा ये चमका, अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है, x dy बाय इक्वल टू, बताइए आपके मन में एक बात चल रहा है, काश ऐसा होता सर, y का दुनिया अलग हो जाता और x का दुनिया। तो हम एक काम करेंगे, इस y को बोलेंगे तुम इधर जाओ, और dx को बोलेंगे तुम, और x को बोलेंगे तुम। और देखिए अगले स्टेप में हम देखिए क्या करते हैं, सुनिएगा। अभी हम करते हैं x dy और नीचे में y बराबर, बोलिए हो गया। तो x का है इधर है, उधर आओ, तो जैसे आएगा क्या हो जाएगा? इक्वल टू, देखिए एक बात और बता दें, मान लेते हैं आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो अब आप दुविधा में हैं, सर अब बन नहीं रहा है या फिर सोचना पड़ेगा, तो वैसे क्वेश्चन को अब छोड़ने में फायदा है। उसके लिए बैकअप प्लान क्या है हम लोग का, कि हम लोग मैट्रिसेस को तैयार करेंगे, प्रोबेबिलिटी को तैयार करेंगे। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एक नजर में नहीं चमका, उसको सोचिए मत, उसको छोड़िए और ऐसा ऑप्शन को तलाश कीजिए जो आसानी से, अब मान लीजिए 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको बनाना फायदेमंद है या इसको बनाना फायदेमंद है? तो हम उसी को बनाएंगे। कोई वहाँ मेडल तो मिलेगा नहीं, आप कौन क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको नंबर से मतलब है। नहीं सर हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन इतना अच्छा से पढ़े हैं तो बिना बनाए इसको चैन नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? हाँ ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा। चलिए अब देखें यहाँ पे क्या है, ये y का दुनिया और ये x का दुनिया। हम काम क्या करेंगे, टेकिंग
अब दोनों साइड आप क्या लगा दीजिए, अच्छा थोड़ा इस स्टाइल में लिखिएगा, 2x प्लस। अच्छा एक बात बताइए, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आता है और बीच में प्लस माइनस हो तो अलग अलग होता है। इसका बताइए नीचे का डिफरेंशिएशन लॉकडाउन, लॉकडाउन लगेगा ना। अच्छा चलिए फिर से हम एक बार लिख देते हैं, इंटीग्रेशन dy बाय y टू चलिए बोलिए, लॉग, लॉग है तो मॉड है, इसका बोलिए। आपको हम बताए थे x का पावर जितना है उसमें एक जोड़िए और वही ऊपर वही, इसमें बोलिए लॉग सी लिखिए, सी लिखिए, कोई मना नहीं करेगा ना, प्रूविंग है। आप यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो कोई मना करने नहीं आएगा, उतना नंबर मिलेगा। 2 से 2 काट दीजिए, फिर भी मन नहीं सर। लॉग मॉड y इक्वल टू प्लस, बहुत बच्चा बोलेगा नहीं सर, थोड़ा इस पे अच्छे से लिखे इसको, तो log y कोई दिक्कत, हम मॉड नहीं ले रहे, हम मॉड नहीं ले रहे हैं, आप अपना ले लीजिएगा, हम मॉड को छोड़ दिए। इसको क्या लिखिएगा, हम जानबूझ के आगे कर रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का, याद रखिएगा। वो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका। बोलिए लॉग बराबर, बोलिए कोई दिक्कत। लॉग भैया को यहाँ पे ई है तो ई इधर चला जाएगा, y बाय एक्स, लॉग को हटाइएगा तो ई के माथे, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात और बताइए, a पे पावर अगर m प्लस n है तो इसको स्टाइल में कैसे लिखिएगा, a पे पावर m और यही लिखिएगा। अच्छा एक बात और बताइए, जब इतना तक पहुंच ही गए तो y बराबर बाय एक्स इक्वल टू क्या, e पे i इंटू ई पे पावर c एक कांस्टेंट है, इसको k मान लीजिए, क्या मानिएगा, तो y बाय एक्स इक्वल टू k, ई पे पावर ये x को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर k x ई पे पावर 5 नंबर मिल गया। यहां तक भी आप आ सकते हैं, यहां तक भी रह सकते हैं, कम से कम यहां तक, यहां तक। जब यहां आ जाइएगा तो 2 से 2 कटा ही लीजिएगा, यहां तक भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात, लॉग डब्बा, यहां पे क्या है, कुछ नहीं है तो डब्बा बराबर, और ये थोड़ा, तो बोले क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा, बहुत काम का है ये फोटो। बोलिए बन नहीं जाएगा, है क्या आपके पास 3 गो तीर है। चलिए हम लिख रहे हैं, बोलिए चला दें। अच्छा हड्डी, अब बोलिए एलडी। अच्छा सुनिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा यहाँ पे y है तो इधर y चमकना नहीं चाहिए। अब बताइए y को बंद करने से p मिलता है, बंद कीजिए तो y को p मिल गया, इक्वल टू के बाद जो होता है, अब p क्यों मिल गया तो सब मिल गया। इसमें आता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम बताए थे इक्वल टू को देखिए, देखिए इक्वल टू को देख लिए, अब इक्वल टू लिखिए। देखने के बाद इक्वल टू के इधर कौन है, उधर कौन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया।
तो जब भी आपका एलडी का क्वेश्चन आएगा तो दो स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और दूसरा स्टेप होगा जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ऐसा होगा, सुनिए, x को बंद करने से, अरे यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो इधर x नहीं होना चाहिए। ये विथ रिस्पेक्ट टू y है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालिएगा, खत्म कहानी। बच्चा को तो सपना आने लगेगा, एक के बतवा को तो डेली। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy बाई डी एक्स 2y बाय 1 बाय, थोड़ा इसको स्टाइल में लिखिए। चलिए बोलिए, p बराबर और q बराबर। अब आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इधर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, p बताइए क्या, e 2 बाय, सबको पता है 2 भैया, क्या बचेगा, नीचे का डिफरेंशिएशन e2, ये दो जो है कहाँ चल जाएगा, टोपी बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, यहाँ पे लिखेंगे आई एफ बराबर ई लॉग, लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस अगर सेम है, पहला जंग आप जीत लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये सब पता होना चाहिए। लॉग, ये देखें ना, लॉग के पास कुछ ना रहे और यहाँ ई रहे, हटा दीजिए। कभी कभी ज्यादा चांस है ऐसा फोटो बार बार चमकेगा। अब बच्चा क्या काम करता है, इसको हटा दे, अरे इसको भेजिए पहले यहाँ। अब ये आजादी का एहसास होगा। अच्छा, अब बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू q के जगह पे क्या है जी, ये देखिए q के जगह पे क्या है। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो नजर इक्वल टू पे, इक्वल टू के इधर क्या है, इधर क्या है, लिखिए y बराबर 1 बाय, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाले हैं इधर भी गुना कीजिए और बात हो गया, कहानी खत्म, कुछ याद करना नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या 1 बाय इंटू, और बोलिए dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर है। चलिए तब एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ बोलिए काटा पीटी होगा क्या, क्या होगा बताइए, खत्म, कितना चमका, तो y बराबर कितना हो गया, अरे सॉरी, y एक्स स्क्वायर, तो y एक्स स्क्वायर। देखिए एक बात हम बता दें, आपके पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन का एगो लॉन्ग तो रहेगा,
और इसी टाइप का रहेगा, या तो वो हड्डी से दे दे, तो उसको तो बनाना ही बनाना है, भले आप 2 नंबर में सबको छोड़ दीजिएगा, लेकिन वहां तो एक को नहीं बनाइएगा तो पूरा भी नहीं होगा। अब देखिए क्या आ गया, खुशखबरी सुन लीजिए। वेक्टर 3D से, अभी हम गिने नहीं थे, हम लिख के लाए थे, कै गो था, 2 3 4 5 5 गो था इसमें। अब समझिए कि वेक्टर 3D से भी कै गो है जी, 5 गो है, 4 गो था, 5 गो है, 5 गो इससे पूछेगा। वैसे एगो क्वेश्चन छूटा हुआ है, 6 गो था, वो प्लेन था और क्या उसको बोलते हैं, प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था। तो हम वेक्टर और 3D शुरू कर, ये भी अच्छा चैप्टर है, मतलब ये आसान है, और 2 नंबर में इसका वेट, 2 नंबर में इसका आप यूज एकदम करना ही करना है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन को बनाने में वेक्टर 3D को खोज खोज के मार्क कर लीजिएगा, फायदा होगा। 3 लाइन में बनेगा, ना कोई फॉर्मूला है, आई को आई के साथ गुना कीजिए, वो यही सब करना है, इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है ज़्यादा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए, ये देखने में वेक्टर जैसा है, देखने में क्या कोई दिक्कत, देखने में वेक्टर जैसा है क्या यहाँ पे, वर्टिसेस का मतलब पॉइंट होता है। सर ये पता है क्या है, और हमको पता है कि पोजीशन वेक्टर में आईजे के हटाने से पॉइंट मिलता है। तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया 10th लेवल का। क्या बन गया देखिए, एगो ट्रायंगल खूबसूरत बना लीजिए, ठीक है। देखिए आगरा बना लिए, कि वेक्टर जो चमक रहा है इसमें से आईजे के को बोलिए क्या हो जाएगा, 1, चलिए बोलिए, चले यहां बोलिए, 3 को पॉइंट मिल गया। अब आप वो काम कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल से ए बी निकालिए, फिर आप बी सी निकालिए, और फिर आप निकाल लिए, तो कै गो वेक्टर निकाले, ऐसे निकाले, ए बी, आगरा, बॉम्बे, बॉम्बे, चेन्नई, चेन्नई, आगरा। आगरा पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक। आगरा में पता है ना क्या है, आगरा में और कुछ है, ठीक है, हाँ जो भी हो, आगरा, ताजमहल में तो बहुत खर्चा लगेगा, और किसके लिए बनाइएगा वो भी है, दिक्कत है। अब वहाँ तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगरा से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई से कै गो वेक्टर मिला, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब होता है डिस्टेंस, यानी आपको आगरा से बॉम्बे का डिस्टेंस मिल जाएगा, बॉम्बे से और चेन्नई से। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर है, अगर तीनों डिस्टेंस, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा बाहु, खत्म कहानी, नहीं बन गया, ये हमको भी याद है, ठीक है। तो बोलिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पोजीशन वेक्टर में आई जे के ये हो गया आपका स्टेप 1। दूसरा स्टेप,
पढ़े तो क्या लिखा हो, इतना तो पहुंच ही सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल की मदद से 3 को वेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड करना है। ये हो गया चौथा स्टेप, ठीक है। अगर तीनों सेम है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बराबर है, देन तब ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इक्विलैटरल होगा। क्या होगा, कौन बड़ा बात है, कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं करना है इस सब में। हमेशा देखिए लोचा क्या होता है ना, जो आपको वेक्टर दिख रहा है वो हकीकत में वेक्टर है नहीं, वो पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा कैसे, तो लिखेंगे गिवन, फिर बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है बताइए तो, आई प्लस, चलिए ए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बोलिए 1, अगर स्टाइल में लिखना है, नहीं समझे बात को, दोनों सही है जो आपको पसंद है। पॉइंट को ऐसे भी लिखा जाता है, बचपन में आप लिखते होइएगा। अब स्टाइल में 3 गो क्या चीज, पॉइंट ए, बस पॉइंट ए हो गया, कहानी खत्म। इसको भी पॉइंट ए, और अच्छे से स्टाइल में पढ़िएगा। देखो हंस रहा है, सिखा रहा है तो सीखने का बात है ऐसा, तो हंसी बजाय से दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, क्या पढ़िएगा इसको, कोऑर्डिनेट ऑफ 1, 2 और बात खत्म। इसमें तो चलता है, वो हंसा तो खराब नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस आई, चलिए तो बी क्या लिखिएगा, ठीक है। और बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना, चलिए तो सी बताइए, खत्म। अब सुनिएगा, इधर लिख लिए, यहां पे एगो ऐसा बनाइए जो आपको कुछ ना पता हो, ऐसा ना बना दीजिएगा तीनों बराबर। बराबर लग रहा है क्या तीनों जी, फिर थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। जितना खराब बनाइएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब तो कोई हालत में नहीं होगा, ठीक है। अब ठीक, अब बढ़िया है। आगरा, बॉम्बे और चेन्नई, चलिए हाँ बोलिए, चेन्नई या चाइना, चाइना में फिर कुछ हुआ है, हाँ नया बीमारी निकल गया। ये फोटो बना लिए आप। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या बोले थे, ए बी कैसे, फाइनल माइनस, अच्छा फाइनल, जैसे -1 में 1 कीजिएगा तो -2 आई, -1, हाँ। तो अब इतना काम करने के बाद अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बताइए, फाइंड ए बी। कैसे फाइंड करेंगे, हाँ बोलिए, बी पॉइंट क्या है, और बोलिए -1, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये -1 ऐसे निकालना, ए बी ऐसा होगा, ऐसा ए बी फाइनल माइनस, तो ऐसे लिखेंगे -1 फाइनल और इनिशियल कौन है, आई, प्लस -1 प्लस, इससे क्या मिला आपको, ए बी वेक्टर मिल गया ना। चलिए अब उसके बाद बी सी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सॉल्व भी करना होगा,
तो सॉल्व कर लीजिए। चलिए ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, -2i, ब्रैकेट में क्यों लिखना है, और बोलिए। उसी तरह बताइए बी सी निकाल के बताइए। -4 माइनस फोर माइनस -1 -1 +4, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, -4 +1 है वहां पे, देखिए तो यहाँ देखिए BC निकाल रहे हैं ना आप, हाँ तो ये पहला होगा, अब प्लस दूसरा बोलिए, 4 + 1 2 लिखा दिया। चलिए बोलिए, तो BC क्या चमका, चलो CA निकालिए जल्दी से, -3i AB BC, और बोलिए जल्दी से CA निकाल के बताइए क्या होगा, निकालिए तो डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट निकाल के बताइए। 1 फाइनल माइनस इनिशियल ना, एक सेकेंड, AB BC फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा, +2j +3। चेक कर लीजिए एक बार कैसे निकाले, 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 -4 तो -2 होगा ना, सॉरी 4 - 2, ऐसे निकाल रहे हैं ना, 1 माइनस माइनस +4i +2 माइनस, चलिए बोलिए -2j और माइनस, तब खैर कोई फर्क, चलिए आप एक काम कीजिए, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करना है, तो माइनस प्लस है अपना कर लीजिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना होता है, जहां आप जा रहे हैं वो फाइनल हो गया और जहां से आप शुरू किए वो इनिशियल हो गया, बात खत्म। अगर आपको ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा हम क्या बताए थे, आप एगो रूट ले लीजिए और ऐसा ऐसा 3 गो घर बना लीजिए, 3 गो घर बना लीजिए। अब सुनिए, आई के पास क्या है, जे के पास, के के पास, अब बोलिए ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 32, उसी तरह आप निकालिए BC, बोलिए क्या हो जाएगा, उसी तरह निकालिए, तो आप बोलिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ CA। सो ट्रायंगल ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, देखिए आप गौर से देखिएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी इतना आसान वो नहीं पूछ रहा है कि आप गए और बना लिए, 2 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको, तो पूरा टाइम आपको कहाँ बचाना होगा, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ऐसा स्पीड होना चाहिए कि 20 मिनट में आप बना लीजिए, 10 मिनट में रखिए,
रंगने में भी आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। 50 को रंगना आसान नहीं होता है, कभी रंग के देखिएगा, देखिए कितना टाइम लगता है। हड़बड़ी कीजिएगा तो वो भी चला जाएगा। तो ये भी मान के चलिए 45 मिनट तो ये भी ले लेगा ऑब्जेक्टिव। सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, देखिए इसी क्वेश्चन को अगर बनाइएगा ना तो 5 मिनट ले ही लेगा। 15 पचे कितना हो गया, सवा घंटा, मतलब 1.5 घंटा सवा घंटा तो अब यही ले लेता है शॉर्ट। बच्चा जब लॉन्ग बनाने जाता है तो चलता है उसका टाइम ही नहीं बचा है। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आ जाइए, 2 वेक्टर का क्या है ये आपको पता है? 2 वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं? बोलिए। ए बी बोलिए। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट यूज करना होगा आई जे के। आई के 2 1 चलिए आप यहाँ पे लिखिएगा ए क्रॉस बी। क्रॉस में न्यू वेक्टर मिलता है, आई छोटू डिटर्मिनेंट छोटू डिटर्मिनेंट। अब बोलिए, आई को बंद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 3 5। चलिए जे क्या हो जाएगा? के खत्म 2 1 2 1। चलिए यहाँ से बताइए, आई देखिए ऊपर से नीचे 5 तिया 15, 1 माइनस और 3 तिया 1 माइनस और अच्छा 9 4 13। एक नया वेक्टर मिला आपको ना? अच्छा ये नया वेक्टर है। आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस करने से जो नया वेक्टर मिलता है वो गिवन वेक्टर पे हमेशा, ये सब बात याद, हमको पूछा नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं। ये आपका ए होगा और ये आपका, ये दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो ये सी आएगा। अगर कोई आपसे पूछेगा सी डॉट बी और सी डॉट ए, सुनिए नया पुराना, बोलिए नया पुराना, बोलिए नया पुराना क्या? बस नया पुराना, नया पुराना याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। कोई पूछेगा पुराना पुराना, यहाँ क्रॉस रहता तब ना नया होता। निकाल लीजिए ना सर, पुराना पुराना निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ आएगा, जीरो आएगा, कुछ निकाल लीजिएगा अपना। अच्छा इसका क्या पूछा है? ये मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा बताइए। रूट हमको देखिए 13 का स्क्वायर आता है, 7 का स्क्वायर आता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, 289 आता है। तो जो भी आएगा अपना हिसाब किताब लगा लीजिएगा आप लोग। कितना अच्छा 425 फुट रहा है क्या? देखिए 9 9 18 27 507। आंसर लिखे घर जाइए, हो गया यही। देखिए चलिए हो गया, यहाँ तक पहुँच गए आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 को वेक्टर दिया हुआ है। पहले ए को किससे गुना किया गया? 2 से। 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे आप वेक्टर ए को 2 से गुना कीजिएगा ना तो आपको सबसे गुना करना होगा। बोलिए
और कितना 2a का मतलब यही होता है। कोई भी स्केलर से अगर आप वेक्टर को गुना कीजिएगा तो i को, j के और k को सबको गुना करना होगा। तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए गिवन वेक्टर क्या है। a 7i, चलिए b बताइए। c बताइए। अब आपको निकालना क्या है बोलिए। 2a माइनस 3b 4c। अब सुनिए, 2 a के जगह पे अच्छा, अब b के जगह पे 8i प्लस 4 हो गया। अब एक काम कीजिए, आप यही निकालना है ना। बच्चा बोलेगा सर वो मॉड है, पहले ये निकाल लीजिए, मॉड अपने निकल जाएगा। 2 से गुना कीजिए, माइनस, कल के पेपर में था क्या जी? कौन कौन बनाया है? माइनस प्लस, गड़बड़ कर दिए ना। क्या गड़बड़ किया? चलिए प्लस होगा और यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। चलिए यहाँ बताइए, 16i अब प्लस, जब 10-20 दिन 1 महीना क्लास चलेगा सब क्वेश्चन वही लगेगा सर, इधर घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बिहार बोर्ड का पैटर्न है, उसी पे क्वेश्चन ही पूछता है। एगो क्रॉस से रहेगा, इसकी गारंटी है। एगो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रहेगा, इसकी और मत पूछिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और डॉट करने के लिए तो ढेरी क्वेश्चन रहता है। बोलिए, अब प्लस माइनस सेम सेम के बीच होता है। आई के साथ, जे, अब सुनिए यहाँ पे 14i है और बोलिए 24 और 16 कितना? 40। अरे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी। दो बच्चा लोग लोड नहीं ले पाते, ऐसे नहीं लोड ले पाइएगा आप लोग। इधर आइए, चलिए बोलिए क्या निकालना है आपको। 2a माइनस 3b और बोलिए ए को ब्रैकेट बनाइए। अब आप ठीक है बनाइए, इसमें क्या है और बोलिए। आई को लिखिए ना, सब आई को लिखिए। आई वाला सब लिख लिए, फिर प्लस दीजिए। एक और घर बनाइए, इसमें किसको रखिएगा? खोजिए जे वाला। -22j, मन की आंखों से देखिए, -9 होगा। और बोलिए माइनस माइनस प्लस। अरे -12। चलिए एक और घर बनाइए, के लिए बनाइए। -32 पक्का ना? माइनस माइनस अब बोलिए 2a माइनस अब प्लस। चलिए बोलिए 24 और 16, 40 में से 14 गया, -26 ना। अच्छा उसका -43j, इसका बोलिए ये क्या निकला आपका? वेक्टर निकल गया। अब इसका निकालना क्या है आपको?
अब मैग्नीट्यूड निकालने में तो आप लोग माहिर हैं एकदम। घर बनाइए, टोपी पहनाइए, रूट लीजिए, यही ना। देखिए रूट लीजिए, घर बनाइए, चलिए बोलिए क्या रखिएगा। अब कैलकुलेशन कौन करेगा? हाँ कैलकुलेशन करके बताइए। 1849 पहला नहीं, सब जोड़ जाड़ के बताइए, सब जोड़ जाड़ के बताइए क्या आ रहा है। हाँ आंसर नहीं आया है, अपना निकाल लीजिएगा, आ ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन, सुनिए फिर से, प्लेन का हर काम नॉर्मल वेक्टर करता है, प्लेन का हर काम नॉर्मल वेक्टर करता है। अब ध्यान से देखिए, प्लेन को आप पाई से डिनोट करते हैं और इसका काम करता कौन है? नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, प्लेन पे, और प्लेन के डायरेक्शन को बताता है। ये आता कैसे है? तो x को हटाइए i से, y को हटाइए j से, और z को हटाइए k से। तो अब बोले इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? i। आप देखिए प्लेन घर गया, प्लेन का कोई काम नहीं है, सब काम करेगा कौन? उसी तरह आप n2 को निकाल लीजिए। अब आप गौर से देखिए, ये दोनों वेक्टर आ गया। अब आप पढ़े नहीं हैं दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? तो यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग n1 डॉट n2 बराबर, हम इसमें आई थीटा क्या है? एंगल बिटवीन n1 एंड, हमको मतलब किससे? प्लेन से ना। तो ये थीटा एंगल बिटवीन n1 एंड n2 भी है, और एंगल बिटवीन प्लेन भी है, एंगल बिटवीन, ये दोनों है, दोनों है। थीटा क्या है? जो n1 और n2 के बीच में एंगल बनेगा वही प्लेन के बीच में एंगल बनेगा, ठीक है। प्लेन का काम करता है नॉर्मल वेक्टर। तो अब एंगल निकालने का फंडा हम बताए थे, स्टेप नंबर 1 याद कीजिए, फाइंड n1 डॉट, स्टेप नंबर 2 याद कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ, स्टेप नंबर 3 था यूजिंग फॉर्मूला। अगर गलती से n1 डॉट n2 0 आ गया तो आगे बढ़ना नहीं है। किसी भी दो वेक्टर का डॉट अगर 0 आ गया तो डायरेक्ट लिखिए थीटा बराबर 90, आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों का डॉट कुछ आया, 10 आया, तब स्टेप 2 निकालिए और स्टेप, इसीलिए पहला स्टेप क्या है? दो वेक्टर का डॉट 0 मतलब π/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन π1 क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 2y प्लस, अब बताइए n1 क्या हो जाएगा? i प्लस, अच्छा फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ π2, π2 क्या हो जाएगा आपका? n2 बोलिए, इक्वल टू 1। ये तो आपका n2 निकलेगा ना, इक्वल टू 1 क्यों दे दिया? देखिए आप दोनों वेक्टर निकाल दिए। अब ये क्वेश्चन प्लेन का रहा नहीं, अब ये क्वेश्चन बन गया दो वेक्टर के बीच का एंगल का। अब आपको हम पहला स्टेप क्या सिखाएं हैं? क्या सिखाएं हैं? यही निकालिएगा ना। और डॉट निकालने में तो मत पूछिए सर, महारत हासिल है, सेम सेम के बीच डॉट होता है क्या?
पहले n1 बोलिए क्या है, i प्लस 3 डॉट अब बोलिए। अच्छा, अब आप हो क्या जाएगा, ऐसा ऐसा घर बनाइएगा। चल बोलिए, आई के पास अरे सर किस्मते अच्छा निकला। तो आगे अब नहीं बढ़ना, स्टेप 2 नहीं करना है अब। अगर डॉट जीरो है इट मीन्स पाई 1 परपेंडिकुलर पाई 2 और थीटा बराबर 90 या पाई बाई 2। प्लेन के बीच एंगल निकालना है ना। ये आपको कितना नंबर मिल गया, 2 नंबर। चेहरा उतर रहा है सबका। सबको किसी को याद रखे ना रखे, ये क्लास को सब याद रखेगा। क्लास में स्लोगन चल गया है, भूख लग गया है सर, सब बोला है गूगल से, इस इधर से भी बोला है और को नहीं उधर, सबको भूख लगता है। आज जितना बच्चा है रुकेगा थोड़ा सा, व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिएगा, गिन देंगे हम। उससे ज़्यादा व्यू अगर गया यूट्यूब पे तो कल से यहीं बैठा के लिखवाएंगे, हम वाईफाई लगवा दिए हैं। बच्चे किसी को वीडियो नहीं मिलेगा, हैं हम इस पे चलाएंगे, तो वीडियो इस पे चलाएंगे, चिंता मत कीजिए। यहीं पे बैठवा के तब लिखाएंगे, किसी को कोई शेयर नहीं करेगा, ज़्यादा दोस्ती कोई नहीं दिखाएगा। नहीं तो आप गया तो यहीं बैठवा देंगे, 2 घंटा क्लास लेंगे और 2 घंटा लिखने को। आपके पास ऑप्शन नहीं है अपना, जो हम बोलेंगे वही मानना होगा। नहीं जाएगा ना, 5 बार भी देखिएगा तो एक रहेगा। हाँ वो नहीं वो उतने, आप 5 बार देखिएगा तो वॉच टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन व्यू एक रहता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत क्या है, बच्चा लोग क्लास में नहीं बैठ रहा है तो क्या उतना ईमानदारी से वीडियो देखता होगा। एक से एक स्टूडेंट को उसी के भलाई के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत बच्चा है जो क्रैश कोर्स में एडमिशन लिया, क्लास करने नहीं आ रहा है, क्या कीजिएगा। चलिए फाइंड द, देखिए एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो। और जब आप cos थीटा निकालिएगा तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, cos थीटा बराबर, तो समझिएगा एक्यूट है। अगर cos थीटा बराबर, अब बच्चा पूछेगा सर आप cos की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉट में सॉरी cos ही आता है, डॉट में कौन आता है। तो अब बताइए लाइन का काम करता कौन है, डायरेक्शन वेक्टर। तो आप काम क्या कीजिएगा ये बताइए। सबसे पहले ये बताइए, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे जाने। 1 1 1, तो नीचे में आई जे के लगा दीजिए। तो जैसे नीचे में आई जे के लगाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, 2i। लेकिन ये आई जे के लगाने का अधिकार तभी है जब ये क्या हो, नहीं तो अधिकार छीना जाएगा तुरंत। इधर आइए, अधिकार है आई जे के लगाने का अधिकार। हाँ बोलिए। अब मान ले कोई इंटरमीडिएट का फॉर्म ही नहीं भरा है तो उसको एग्जाम देने का अधिकार है, बिहार में वैसे है, वो नहीं दूसरे को बदले दे देता है, लेकिन अधिकार तो नहीं है। वो चोरी छिपे भले दे दे लेकिन अधिकार नहीं है। वही बात है, जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तब तक अधिकार नहीं है। तो अब बताइए, हाँ वो तो होता है बिहार में, बिहार में यही सब चीज़ सिखाया ही जाता है कि कैसे किसी वो सब काम करके या फिर नहीं पढ़ के भी आईएएस बना जा सकता है। ये कोई नहीं देखेगा कि एगो मूवी आने वाला है, देखते हैं खूब सब लगाता है स्टेटस कि 12 फेल है अब आईएएस बन गया। ये सबको पता है वो 12 फेल है तो आईएएस बन गया। ऐसा कई गो स्टूडेंट
1 गो या 5 गो, लेकिन ऐसा हजारों स्टूडेंट दिखा देंगे जिसको 96% है और वो IAS बना, इसको कोई नहीं देखेगा। मतलब बोर्ड में वो 96 लेके आया तब IAS बना, इसको कोई नहीं देखेगा। लेकिन एक स्टूडेंट अगर 12 फेल करके IAS बन गया तो इसको देखेगा। तो एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। लेकिन देखना क्या चाहिए था, नहीं सर इसको नहीं देख, ये मेरे हम भी इसी तरह हैं, लेकिन हमको बनना IAS है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। एक से एक सब नौटंकी सब है। अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1, L1 बोलिए। तो बोलिए D1। देखिए आपको हम ये बताना चाह रहे हैं ये सब कैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मगर क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है ना कुछ करना है, आंसर ऐसे आ जाएगा। आपको लिखने खाली आना चाहिए। तो 2i प्लस, अब ये लाइन को आप मिटा भी दीजिएगा ना तो कोई पूछने आपसे नहीं आएगा, क्योंकि लाइन का काम करता कौन है, डायरेक्शन वेक्टर। अब आप बताइए इक्वेशन D2 क्या हो जाएगा। पहले तो लाइन का इक्वेशन लिखने दीजिए, L2 सच डैट, चलिए D2 बताइए। हो गया। अब एक बात और बताइए, अब आपको एंगल निकालना है ना। स्टेप नंबर 1 D1 डॉट D2, देख यहीं पे डिसाइड होगा किस्मत आपका कैसा है। तो D1 बोलिए 2i प्लस डॉट, किस्मत अच्छा हुआ जी, नहीं होगा ना, तब गए। तब बोलिए 2 5 2 अब आपको स्टेप 2 भी करना होगा और स्टेप, किस्मत अच्छा नहीं। चलिए अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ D1 कितना, रूट, चलिए बोलिए D1 यहाँ पे है ना 2 2 1 2 2 1, यहाँ चलिए कुछ हद तक किस्मत आपका अच्छा है, अच्छा वाला सुंदर वाला आया 3। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से पहले D2 को याद कर लीजिए। 5 4 याद हो गया, 5 4 D2 5 4 कितना, प्यार से इसको क्या लिखिएगा, स्टेप 2 भी खत्म। अब लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, क्या लिखिएगा, D1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ D1, देखते रहिएगा वो चल रहा है ना, वो जब तक चलेगा तब तक क्लास चलेगा, नहीं समझा बात, वो अगले दिन से कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं वो हम चाहते ही हैं कम से कम रहे, तब तो हम फोटो एक दिन खींचेंगे, उसका अच्छे से फोटो खींच के लगा देंगे रिजल्ट से 5 दिन पहले कि सब बच्चे का 90+ आ रहा है, नहीं समझे बात। आप लोग उस पर लाइक शेयर कीजिएगा जो इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं वो तो अलग बात है, वही करने के लिए बच्चा कुछ बना हुआ है। नहीं नहीं वो करता है और ये करता है, आप लोगों को वीडियो पे करना चाहिए, लाइक शेयर तो वो अलग बात हम बोले। बहुत बच्चा वीडियो देखता है, अब ये भी बात छेड़ दिया तो हम बता रहे हैं, बहुत बच्चा को वीडियो देख के फायदा भी होता है तो लाइक करने को तैयार नहीं, उससे कोई फायदा उदा होता नहीं है। हाँ एगो वो करती है,
कमेंट लिखना तो गलती, मतलब सर लिख देंगे तो गड़बड़, कुछ लिखना भी गलत है, ठीक है। अब फिल्टर लगा हुआ फोटो को 10 बार लाइक करेगा सब, अलग अलग एंगल से। चलिए ठीक, चलिए ये बोलिए क्या आ गया? 15 बराबर 3 5। अभी जो स्टूडेंट खाना खा रहा होगा वो 30 मार्च के बाद क्या करेगा? 30 मार्च को रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद क्या करेगा वो? नहीं, डिप्रेशन में कहा जाएगा। वो 2 दिन तक खाली दुनिया को दिखाएगा कि भागलपुर का टीचर खराब है, वो 2 दिन तक दिखाएगा। और तीसरा दिन के बाद फिर जो अपना जीवन शैली है उसका, उसमें वो चलने लगेगा। वो 2 दिन तक पहले रूम में बंद हो जाएगा। काहे मैथ में नंबर कम आया? सर तो छुट्टी देते थे, पढ़ाई भी नहीं करते थे, ऐसे सिलेबस ही खत्म नहीं किए सर, नहीं सिलेबस खत्म नहीं किए सर, इसीलिए मेरा नंबर कम आ गया। फिजिक्स वाला क्या किए? वो मोटिवेट करते थे, वो ठीक नहीं थे, मोटिवेशन देते थे। तब हमारा ऐसा गार्जियन रहे ना तो मुझे सब खराब है, तुम एगो अच्छा हो, तो इधर आओ पहले, ठीक है। चलिए बोलिए। हाँ सही मैथ है, 2 दिन। और नीचे में अभी पता है क्या है? अभी गोल्डन टाइम है, अभी सब चीज को साइड में रखिए। जितना परेशानी आ रहा है सोचे मत कीजिए, प्यास लगा, भूख कुछ सोचिए, सिर्फ काम क्या कीजिए, नहीं तो फिर π/4 का मतलब 45, और शायद ये एक्यूट एंगल होता है। क्या पूछा है? फाइंड द, यहाँ देखिए cos थीटा पॉजिटिव मतलब एक्यूट गारंटी है। चलिए आगे बढ़िए, खत्म हो गया। मैक्सिमाइज ये है, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए तो, LPP का है। देखिए क्या लिखेगा, देखिए बहुत आसान है। गिवन इसमें कुछ है जो तो पढ़ाएंगे भी, तो बनाना नहीं है आप लोग को, झूठ मूठ का कहे, जब नहीं कभी बने तो बनाइए, बहुत आसान है। देखिए 2-3 लाइन का तो चीज है इसमें कुछ है जो, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जेड बराबर कहीं लिखा रहे, उसको क्या बोलते हैं? जेड को क्या बोलते हैं? बस यही एक लाइन यहाँ लिख दीजिए, जेड बराबर बोलिए क्या लिखा हुआ हो गया। उसके बाद अगला लाइन लिखिएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम कौन है? चलिए कांस्टेंट्स भी बोलते हैं इसको। आप यहाँ क्या लिखिएगा? x प्लस, हो गया, यही सब्जेक्ट दिया हुआ है। और भी है, इसको देखना नहीं है, ये तो हमेशा यही एक है, इसको नहीं देखना, इसको बेकार है, इसको कुछ मत कीजिए आप। जहां इनइक्वलिटी है ना वहां इक्वल टू लगा दीजिए, क्वेश्चन बन गया, कहानी खत्म। आपको काम क्या करना है, लिखिए लिखते हैं, L सच डैट, इसको L मान लिए, x प्लस, आपको पता होगा किसी भी लाइन को खींचने, मतलब खींचने ड्रॉ करने के लिए 2 गो पॉइंट चाहिए, तो एक वो x एक्सिस है और दूसरा, तो आप जब x एक्सिस के पास जाइएगा, जब x के पास जाइएगा तो ऐसे जाइएगा, नहीं समझे बात को? अरे जब किसी के पास यहाँ 0, x के पास गए हैं तो y वाले में 0 भर दीजिएगा। बोलिए यहाँ पे 16, एक बार जाइएगा, हो गया क्वेश्चन, यहां तक पहुंच गए। साइड में रफ एक फोटो बनाइए, ये x और ये, आप ही बोलिए 16 0 कहां चमकेगा? यहां पे, और ये मिला दीजिए दोनों को। आपका मन चंचल है, बोलेगा नीचे जाओ, इधर जाओ, मत जाइएगा, बस यहीं रुक जाइएगा। ये वाला पॉइंट क्या है? और ये वाला पॉइंट बोलिए, और ये वाला बोलिए, हो गया।
अब दिक्कत क्या है, इसमें पता करना है कि फिजिबल रीजन, आपका वाला रीजन कौन है, आप कहाँ रहिएगा, कुछ मत कीजिए। ये लाइन जो है ना, वो इस बोर्ड को दो भाग में बांटा है, लाइन के ऊपर वाला पोर्शन और लाइन के। अब एक काम कीजिए, 0 0 कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? अब 0 0 को ले जाइए और यहाँ रखिए, रखिए तो 0 0। क्या 0 16 से छोटा होता है? हाँ या ना बोलिए, क्या 0 16 से छोटा होता है? हमको नहीं पता, ऐसे तो पूछ रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या 0 16 से छोटा होता है? तो आप इसी के बगल में अपना घर बना लीजिएगा। हमको पता नहीं था ना, इसीलिए हम पूछे। हो गया, यही रीजन में आपको रहना है। अरे आप नीचे भी आ नहीं सकते, बस यहीं पे रहना है। और वैसे भी कॉमन सेंस, दिमाग तो होगा आप लोग के पास। चारों साइड से घिरा हुआ कौन है? यही है ना, इसी को घेर दीजिएगा। कै गो कॉर्नर पॉइंट बना? एगो, दूगो, क्वेश्चन खत्म। अब कॉर्नर पॉइंट को यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए काम क्या करना है, बोलिए कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट। बच्चा बोलेगा सर झूठ मूठ का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसी को बना देंगे जाके ना, बनाए मत कीजिएगा, न तो 3 नंबर देगा वो। सही बोला वो, 2 नंबर का है, 3 नंबर देगा, 1 नंबर ज्यादा देगा। ठीक है, हाँ तो 1 नंबर देगा, कोई बात नहीं। तो 100 से 99, 90 से 89, अब जोड़ लीजिए, इसमें भलाई है। एक एक नंबर की लड़ाई हो रहा है यहाँ पे। ये 3 को क्या मिला आपको? कॉर्नर पॉइंट का मतलब होता है जो रीजन है ना, वो किससे बाउंडेड है? ए से, बी से, और यहाँ समझे, कुछ तो करवे नहीं किए सर, यहाँ पे जेड लिखे, यहाँ सब्जेक्ट लिखे, इसको हटा के इसमें कुछ किए ही नहीं अभी तक हम। अब एक काम कीजिए, आप अगले पेज में यहाँ पे हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट और जेड बराबर क्या था बोलिए तो? 3x प्लस, चलिए अब एक काम कीजिए आप, सबसे पहले 0 0, उसके बाद फिर बोलिए। अब आप कुछ मत कीजिए, जहां जहां x है वहां 0 रखिए, और जहां जहां y है वहां 0। क्या मिलेगा? नया क्या मिल गया? चलिए यहाँ बोलिए। क्या लिखा हुआ है? खोजिए, लिखेंगे जेड इज at 08 and इक्वल टू कितना? इतना ही लिखना है आपको। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 3 को क्वेश्चन बनाइएगा ना। देखिए हम आपको फंडा बताते हैं, कॉर्नर पॉइंट को उठा के इसमें पटकना है। जो बड़का होगा वो मैक्सिमाइज, और जो छोटका है वो या तो यहाँ मैक्सिमाइज होगा, या तो अगर यहाँ मिनिमाइज होता तो आंसर क्या होता? लिखते z इज मिनिमाइज एट एंड z मिनिमम इज 0, बस बात खत्म। लिखने का थोड़ा सा ये लाइन सीख लीजिएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव का, यहाँ ऑब्जेक्टिव तो इतना ना हो जाएगा कि जरूरत ही नहीं बनाने का, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इतना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या हो गया? भूख लग गया? पढ़ाइए नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा थोड़ा ना बंद होगा। वो किसी के कहने का हम सुनवे नहीं करते हैं। एक्को को बच्चा बैठा रहेगा तो हम पढ़ाएंगे, जिसको जाना है जाए, हमको कोई अब फर्क नहीं पड़ता है। बंद हो गया?
अभी नहीं ना होगा बंद, हम जानते हैं ना, वो भी जान रहा है। देखिए चालू हो गया ना, फिर वो भी अंत तक लड़ता है ना, योद्धा, रियल योद्धा है ये। वो आप लोग के थोड़ा ना है कि आधा घंटा बैठे नहीं शरीर को सीधा करने लगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी। चलिए पढ़िए, पहले इंग्लिश पढ़िए, फिर इसका हिंदी होगा, फिर इसका मैथ होगा, ठीक है। पढ़ लिए? कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ। अब सुनिए, हम आपको समझाते हैं। एगो बैग है B1, यह है ऐसे बच्चे का बैग जिसको भूख लगता है, हाथ देने का जगह है, इसमें हाथ दीजिएगा अंदर, ठीक है। भूख लगता है, भूख तो सबको लगता है। अब बोले कै गो है? 4 गो रेड है, 5 गो, एगो और बैग है, ऐसे करके हाथ देगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या है? 5 गो ब्लैक है और 6 गो। इसमें टोटल बॉल कितना है? टोटल बॉल 9। इधर बोलिए, कोई दिक्कत? हाथ दे के अपना, जब भी हाथ आप दीजिएगा ना, आंख को बंद करके देना है, आंख खुला ना, आंख खुला रहेगा तो देख लीजिएगा, आंख को बंद, उसके बाद बैग में हाथ देना है, तब एगो बॉल निकालना है। बोला क्या है? ए बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग। अच्छा आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज। अब इसमें टोटल बॉल कितना है? 9 गो, तो टोटल नीचे। अब मन की चाहत क्या है? रेड कै गो है? रेड कै गो है? यहाँ देखिए ना क्या है, टोटल बैग में टोटल बॉल है 9 गो, रेड कै गो है? तो मन की चाहत 4 गो है ना, उसमें से एगो आपका आ जाए तो मन की चाहत ऊपर, और टोटल कितने? फेवर बाय टोटल हम बताए थे, एक ही लेक्चर तो लिए हैं। मन की चाहत और टोटल कितना आ गया? इधर बोलिए, यहाँ पे कितना? 5 बाय टोटल नीचे, और मन की चाहत क्या है? ब्लैक। ब्लैक कै गो है? अच्छा और पढ़िए, एगो बड़का चीज यहाँ छिपा हुआ है। एंड का मतलब, एंड का मतलब गुना, और का मतलब जोड़। एंड लिखा रहे तो आपको क्या कर देना है? गुना कर देना। आज सुनिए, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। याद आ रहा है कुछ? जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता था तो इसका इंटरसेक्शन क्या होता है? गुना हो जाता है। नहीं समझे? इसमें से अगर आप रेड निकाल लिए और जब इसमें हाथ दीजिएगा तो क्या गारंटी है कि आपको ब्लैक ही आएगा? हो सकता है क्या आ जाए? ग्रीन आ जाए। तो कितना आ गया? 5 चौक 20, और नीचे में खत्म आंसर। यही तरीका है बनाने का। 2 नंबर आपको मिल गया, लेकिन अब लिखेंगे कैसे वो सुनिए। समझ गए बात को? क्या क्या सीखे? एंड का मतलब गुना होता है। अब कैसे पकड़े सर? रेड एंड ब्लैक। अब ऐसा होता क्वेश्चन में, रेड और, तो ऐसे निकालते, और रहता तो, और एंड रहता तो, बता गया समझ में? चलिए अब देखिए, कितना है? 9। इसमें क्या है आपका?
11। दो गो मन की चाहत है, ऐसे लिखिएगा। पहला मन की चाहत E1 क्या, और बोलिए। इतना काम आपको कर लेना है, लिख लिए। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। मतलब जो मन की चाहत है रेड बॉल का, कहां से चाहत है ये, B1 से। तो B1 में टोटल बॉल कितना है, अब मन की चाहत। चलिए और बोलिए। PE2 खत्म, दो निकाल लिए। अब आगे पढ़िए। आपसे पूछा क्या है, एंड। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। एंड का मतलब, अब ये बताइए दो गो बैग है, कोई आदमी इसमें हाथ दिया तो रेड निकला। अब दूसरे बॉल से, ये दूसरे बैग से क्या निकलेगा, कुछ निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो दोनों क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट जब भी होता है तो इंटरसेक्शन में गुना हो जाता है, याद रखिएगा। PE1 इंटरसेक्शन, ये गुना कब होता है, जब इंडिपेंडेंट होता है। अब आप खुद बताइए, 4/9 गुना कितना। और एक चीज याद रखिएगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन गुना, और का मतलब यूनियन और प्लस। ये दो बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको बात आ जाएगी। कहानी खत्म, रुक जाइए, बस अंतिम क्वेश्चन है, पेशेंस, बस खत्म ही हो गया। क्या लिखा हुआ है, नहीं क्वाइन नहीं है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 5 है, 5 क्वाइन है। क्या लिखा हुआ है, लिखा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन जिसमें 5 पॉइंट रहे, मतलब एक क्वाइन को 5 बार टॉस कीजिए, या 5 क्वाइन को, एक ही बात है। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड टाइम होगा। हम बता रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो एंड टाइम का मतलब हुआ या तो यहाँ 5 गो डाइस रहेगा, या 3 गो डाइस रहेगा, या फिर 5 गो कॉइन, कुछ ना कुछ नंबर यहाँ रहेगा, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5, उसी का मतलब है रैंडम एक्सपेरिमेंट कितना। तो आप समझ जाइएगा वो क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका, बाइनोमियल का। किसका क्वेश्चन है, फिर से बोलिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, 5 क्वाइन होगा, 4 क्वाइन होगा, 10 क्वाइन होगा, 1000 क्वाइन होगा, कुछ ना कुछ यहाँ दिया रहेगा। समझ जाइएगा वो क्वेश्चन कहाँ का है, बाइनोमियल का। उसमें एक ही बात याद रखिएगा आप, एगो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, वैसे और डिटेल में हम बात करते रहेंगे इस सब पे। और वैसे भी आपका प्रोबेबिलिटी का भी क्लास कम से कम 4 से 5 लेक्चर लेंगे, ठीक है, 5। और उसके बाद और किसका बचा हुआ था, डिटर्मिनेंट का लेंगे लगभग 3 लेक्चर, और कुछ एक बचा हुआ था मैट्रिसेस का। ये हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, 7 गो लेक्चर का नोट्स फंक्शन रिलेशन का। कोई बात नहीं, रिलेशन भी आ जाएगा, इसमें क्या है। चलिए देखिए, ऐसे लिखा जाता है P, ध्यान से सुनिएगा, x बराबर r। फिर से बोलिए, P x बराबर r। ये r क्या है सर, जहां एग्जैक्ट लिखा रहेगा वही r का वैल्यू खोजे। तो इसमें एग्जैक्ट कहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली, तो r का वैल्यू 3 हो गया, कोई दिक्कत। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, NCR। फिर से बोलिए, NC, N क्या है, N क्या है, 5। N क्या है, यहाँ छूट गया है, 5। अब सुनिए, यहाँ P होगा और यहाँ पे Q होगा। P का मतलब हुआ सक्सेस और Q का मतलब हुआ फेल। अब टॉस किए तो इसका मन की चाहत क्या है, हेड आना। तो हेड आया तो सक्सेस किए, और टेल आया तो फेल किए। और कुछ हो सकता है, हेड आएगा तो सक्सेस और फेल आएगा तो मतलब ये टेल आएगा तो
फेल कर गए आप। अच्छा एक चीज बताइए, पी और क्यू का प्रोबेबिलिटी पूरे पूरे हर क्वेश्चन में एक ही रहेगा क्या? 1/2 और अरे जीत हार की संभावना कितनी होती है? आधा आधा, तो 1/2 और यानी पी और क्यू का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, इसके लिए भूल जाइए आप, किसी भी क्वेश्चन में चेंज। ये सक्सेस है और ये फेल है, बोलिए सक्सेस और, अब सुनिए सक्सेस पहले और फेल, ये आर को उठा के यहां रख दीजिएगा और ये दोनों में से एन में से आर को घटा के यहां पे रख दीजिए। फिर से बोलिए क्या बोले हम? 10C7, बोलिए यहां पे क्या आएगा? 7 है तो 10 में से 7 गया। अच्छा आप बोलिए 10 11C5, बोलिए 5 है तो 5, 10 में से 5 गया, ये 6 हो जाएगा, 6 कर लीजिए। ये फॉर्मूला याद हुआ। और पी और क्यू का वैल्यू हमेशा, तो आप खुद बताइए पी एक्स बराबर आर के जगह पे, एन के जगह पे C3, पी के जगह पे 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बोलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 का नीचे बोलिए, यहां पे कितना? 1/2 पे पावर, अरे 3 और 2 बेस सेम है तो पावर। चलिए 5 को क्या लिखिएगा? 5 गुना, और नीचे में 2 दूनी 4, 3 से 3 का 5 दूनी कितना निकला? 3 दूना 6, हाँ एगो छूटेगा, 10। कितना आ गया आपका? 10 आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? अरे तो इसका बचा हुआ है ना, ये तो हम छोड़ ही दिए, ये तो इसका वैल्यू 10 आया, इसका कितना आएगा? तो 10/32, अब बोलिए 5/16। देखिए आपको नहीं समझ में आया, आपको हम तरीका बताते हैं। इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसमें क्या क्या कभी नहीं बदलेगा, पी और क्यू हमेशा 1/। देखिए हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं आपको 10, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं 7। तो अब बोलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7, एन का वैल्यू 10, पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आपको वैल्यू सिर्फ चेंज करना है, हो सकता है क्वाइन न दे, वो डाइस दे देगा 7 गो डाइस, नहीं समझे बात को, और बोल देगा कि एग्जैक्टली मान लेते हैं 3, 2 आने का संभावना, या तो 2 आएगा या तो 2, अगर 2 आया तो सक्सेस, 2 नहीं आया, 2 नहीं आने का अरे 2 में नहीं आने, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये सब आ सकता है। ये सब आएगा तो आप क्या कर गए? फेल कर गए। क्या कर गए? और क्या आएगा तो 2 आएगा तो आप इसमें मतलब सक्सेस को P से और फेल को Q से डिनोट किया जाता है। तो आपके पास P x बराबर कितना है? 3 ना, कितना माने हैं जी? 3 माने हैं, 2 आने का बराबर कितना? 7, 3, और बोलिए P और ये 3 और ऐसे बन जाएगा। P का वैल्यू 1/2 और Q का वैल्यू, अरे हम मेरा बोलने का मतलब ये है, आप लोग भी नहीं समझे, डाइस जब फेंकिएगा ना क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, यही आएगा ना। अब हम बोलते हैं, अगर मान लेते हैं अगला क्वेश्चन, आपके पास 8 गो डाइस है। कै गो डाइस है?
हम चाहते हैं कि 3 बार, एग्जैक्टली 3 बार क्या आ जाए आपको, 5 आ जाए। तो 5 आना मतलब सक्सेस, 5 नहीं आना मतलब। तो अब इतने में आप बताइए n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 8, r का वैल्यू, r का वैल्यू एग्जैक्टली के पास कौन है? तो r का वैल्यू, p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू, खत्म फॉर्मूला, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको ये देखना है एग्जैक्टली के पास जो होगा वाह, इसको मत देखिए, ये तो 5 आना मतलब सक्सेस, 5 नहीं आना मतलब फेल। और ये हो गया, अब p बोलिए, अब q बोलिए। आप पहचानेंगे कैसे सर? पहचानिएगा, 10 गो कॉइन रहेगा, 4 गो डाइस रहेगा। किसका? 1/6 आप नहीं समझे। 5 आना, 5 आया, तो 5 आने की संभावना कितनी है? 1/6। अरे 1/6। अब ये क्या बोलते हैं, नहीं आने की संभावना कितनी है? अरे हाँ, वो सही याद दिलाया, तो गड़बड़े हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे p का वैल्यू 1/6 हो गया और q का वैल्यू 5/6 हो गया, सही बोला। और p और q जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए, सही याद दिलाया। 5 आने का संभावना कितना है जी? 1/6। और 5 नहीं आने का संभावना कितना है? नहीं, ये q हो गया आपका, और ये याद रखिएगा। अच्छा, क्वाइन के केस में हाफ हाफ होगा, याद रखिएगा। क्वाइन के केस में हाफ हाफ होगा, सही याद दिलाया। और डाइस में क्या होगा? अच्छा हाँ, 1/, अच्छा कभी कभी ऐसा दे देगा वो। 1 मिनट सुनिए, जब बात खुला है तो 2 4 6, सुन लीजिए, 2 4 6, इसमें कै गो है? ये इवन नंबर है, कै गो है? 3। और नीचे में क्या आ गया? 6 कैसे नहीं आएगा? हम आपसे पूछेंगे इवन आने की संभावना, तो इवन कै गो है और टोटल कै गो है? तो 6 नीचे और 3, तो क्या हो गया? 1/2। कभी कभी ऐसा रहेगा 1 और 5, 1 और 5 आने का संभावना कितना? नीचे में और ऊपर में, तो 1/3। तो ये क्या हुआ? सक्सेस। ये क्या निकला? फेल। अगर आपको निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, 1 माइनस सक्सेस कर लीजिए। 1 माइनस कितना निकला? नहीं समझे बात को? 1 माइनस सक्सेस कीजिएगा तो आपको फेल्योर निकल। और भी क्वेश्चन इस पे हम करवा देंगे, ठीक है।